बात बिल्कुल स्पष्ट है कि पिछले काफ़ी देर से श्री अर्नब गोस्वामी ऐसे समाचार दे रहे थे जो समाचार महाराष्ट्र सरकार की पसंदगी में नहीं आ रहे थे। एक पत्रकार का फ़र्ज़ होता है कि सभी पक्षों को न्यूज़ में हाईलाइट करे, चाहे उससे कोई खुश हो चाहे उससे कोई नाराज़ हो। और इसी कारण से महाराष्ट्र सरकार काफ़ी लंबे अरसे से किसी ऐसे मौके को ढूंढ रही थी जिससे उनके अनुसार इनको दबाया जा सके, इनको सबक सिखाया जा सके, इनको परेशान किया जा सके। कल जब कोर्ट में इनको जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, दोनों निंदनीय हैं। पहले उनकी गिरफ्तारी भी निंदनीय है और जिस ढंग से गिरफ्तारी की गई है वो और भी ज़्यादा अधिक निंदनीय है। वो हिंदुस्तान के एक बहुत जिम्मेदार उत्तरदायी नागरिक भी हैं, पत्रकार भी हैं और बहुत लंबे अरसे से पत्रकारिता में हैं। आपने किसी को अरेस्ट करना है तो आप उसको मैसेज भेजिए, उसको बुलाइए, वो स्वयं आता है। ये व्यक्ति वो नहीं है जो अगर पकड़ के ना लाते तो भाग गया होता, कहीं नहीं जा सकता, सारी दुनिया उसको पहचानती है। और दूसरा, कोर्ट में जब पेश किया गया तो पुलिस ने पुलिस रिमांड मांगा, जिसका मतलब ये है कि पुलिस इनको पुलिस हिरासत में हो सकता है और ज़्यादा परेशान करने की मंशा रखती हो। लेकिन न्यायालय ने, ट्रायल कोर्ट ने उनका पुलिस रिमांड ना देकर उनको न्यायिक हिरासत जुडिशल रिमांड में भेजा है, जिससे साफ जाहिर है कि जो भी एप्लीकेशन, जो भी केस पुलिस ने न्यायालय के सामने, ट्रायल कोर्ट के सामने रखा था, उसको देखकर ट्रायल कोर्ट इस बात पर कन्विंस नहीं थी कि इनका पुलिस रिमांड दिया जाना चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्ट है जो केस में बहुत आगे जाता है। दूसरी बात, आप उनकी बेल एप्लीकेशन जो मुझे मालूम हुआ है कि हाईकोर्ट में आज आ रही है, हाईकोर्ट दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना निर्णय करेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भारत ने एक स्वतंत्र निष्पक्ष लोकतंत्र की कल्पना की है, उसको साकार किया है। सारा दिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना किसी बात की आवाज़ बुलाते रहते हैं, बोलने नहीं दिया जा रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर आघात हो रहा है, हम नहीं कर रहे। आज उस व्यक्ति को महाराष्ट्र की सरकार ने, जिस सरकार में वही पार्टियां शामिल हैं जो निरंतर बोलने की आज़ादी जा रही है, माहौल अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वही इस व्यक्ति को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ हैं वो सब लोग जो आज तक शोर मचाते थे? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। क्या एक प्रमुख पत्रकार को गिरफ्तार करना, पुराने केस में खोलकर उसमें गिरफ्तार करना और उसको अपमानित करके गिरफ्तार करना, या ये स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति पर प्रहार नहीं है? बिल्कुल सर, ये अपमानित करके गिरफ्तार किया गया, क्योंकि अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक का कोई भी जर्नलिस्ट ऐसा नहीं है जो कानून को नहीं मांगता। इससे पहले भी सबको क्वेश्चनिंग हो चुकी है, चाहे वो निरंजन नारायण स्वामी हो, सागरिका हो, अभिषेक कपूर हो। महाराष्ट्र पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने जब भी बुलाया वो तब गए, अर्नब गोस्वामी खुद भी गए। तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी कि वो अरेस्ट से भाग रहे थे। जिस तरीके से उनको डील किया गया तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा और मोटिव कुछ और था। देखिए, सारी एक्सरसाइज से पुराना केस खोला गया है। हालांकि जहां तक मेरी कानून की जानकारी है, एक बार क्लोजर रिपोर्ट के बाद पुलिस को फर्दर इन्वेस्टिगेशन का तो अधिकार हो सकता है, री इन्वेस्टिगेट का अधिकार नहीं होता, वो भी कोर्ट की परमिशन से। अब इसमें कोर्ट की परमिशन है या नहीं है मुझे तथ्य मालूम नहीं है, लेकिन सारे घटनाक्रम से ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार का मकसद सिर्फ और सिर्फ उनको अपमानित करना, उनको डिमोरलाइज करना, उनको सबक सिखाना कि अच्छा हमारे खिलाफ बोलते हो, देखो हम क्या कर सकते हैं, यही मकसद था। और जितना मैं अर्नब गोस्वामी को जानता हूं, वो स्प्रिंग की तरह है जिसको जितना आप दबाओगे, जब वो छूटेगा तो आपके मुंह पे आके लगेगा। बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात, ना ही कानून को ना ही संविधान को, दोनों चीज़ों को परे करके महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र की पुलिस इस सारे मामले को देख रही है। ना वो कानून की पालन कर रही है, ना ही वो डेमोक्रेसी की, कॉन्स्टिट्यूशन की पालन कर रही है। हर चीज़ को हटा करके रिपब्लिक को टारगेट किया जा रहा है और अब जो है वो सारा देश एक साइड पे आ गया है कि अर्नब गोस्वामी की रिलीज़ मांग रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी और उसके जो सहयोगी हैं उनके कहने और करने में बहुत अंतर है। मैंने 1975 में इमरजेंसी का दौर देखा है। आज ये कांग्रेस के लोग स्वतंत्रता, फ्रीडम, सेपरेशन की बात कर रहे हैं। 1975 में मेरे को याद है, 23 साल की आयु में मेरी थी, मुझे पकड़कर जेल में डाला गया, पुलिस कस्टडी में इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए और उसी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है अब उन लोगों को जो इस सरकार से सहमत नहीं है। कांग्रेस को जब भी मौका मिला, उस समय कुलदीप नैयर को मुझे मालूम है गिरफ्तार किया गया था, जो बहुत प्रमुख हमारे पत्रकार थे। आज अर्नब गोस्वामी को वही कांग्रेस और उनकी सहयोगी पार्टियों की सरकार गिरफ्तार कर रही है। ये सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए इनकी भाषण अलग है, जो इनका व्यवहार है उसमें मात्र एक बात है, या हमारी लाइन को टो करो, जो हम कह रहे हैं वो बोलो, जो हम कह रहे हैं वो दिखाओ, जो हम कह रहे हैं वो सुनो, वही सुनाओ। और अगर आप नहीं करोगे तो आपको इस तरीके से अपमानित करेंगे। पर इस देश का इतिहास है, जब जब मीडिया को, पत्रकार को, जर्नलिस्ट को
दबाने की कोशिश हुई है वो और ज़्यादा मजबूत होकर उसमें से निकला है। और मैं अर्नब गोस्वामी को जानता हूँ कि वो एक संघर्षशील व्यक्ति है, 30 वर्षों से मैं इनको जानता हूँ। दिल्ली में मैं कई बार बाकी जब चैनल में होते तो जाता रहता था। ऐसी हरकतों से ना मीडिया दबाया जा सकता है, ना ऐसी प्रेस दबाई जा सकती है। और आज अपने कारनामों से महाराष्ट्र पुलिस ने स्वयं सारे देश को अर्नब गोस्वामी के साथ खड़ा कर दिया है। आज सारा देश अर्नब गोस्वामी के साथ खड़ा है और कुछ लोग चुने हुए जो इस समय स्वयं जिनको खुद महसूस हो रहा होगा कि यार ये क्या पंगा ले बैठे हम, उनको एक तरफ है, सारा देश अर्नब गोस्वामी के साथ। उसका भी कारण जैन साहब ये है क्योंकि अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक जो मीडिया वर्ल्ड है वो देश की आवाज़ उठाता है, वो लोगों की आवाज़ उठाता है, कोई पर्सनल एजेंडा नहीं, क्योंकि वो लोगों की आवाज़ होती है जिनको अर्नब गोस्वामी हर रोज़ रात को 7 बजे और 9 बजे अपने चैनल पे डिबेट करते हैं। हर मुद्दा लोगों का होता है, हर मुद्दा लोगों से जुड़ा होता है, इसीलिए आज लोग साथ खड़े हैं। देखिए, पत्रकारिता को जब हम स्वतंत्रता देने की बात करते हैं तो फिर कौन सा विषय उठाना है, कौन सा नहीं उठाना है, कौन सा इसके हित में है या उसके हित में, ये प्रश्न नहीं है। देश के हित में जो भी बात कहनी हो, चाहे वो सरकार को अच्छी लगे या ना लगे, चाहे वो मुख्यमंत्री को अच्छी लगे ना लगे, ये बात कहना एक पत्रकार का धर्म होता है और इसी धर्म का वो पालन कर रहे हैं। अगर सरकार ये निर्णय करना शुरू करेगी कि नहीं ये देश के हित में, ये देश के हित में नहीं है, ये महाराष्ट्र के हित में, ये महाराष्ट्र के हित में नहीं है, तो वो बात अपने आप में कोई स्वीकार नहीं हो सकती है। अर्नब गोस्वामी जनता से, देश से जुड़े मुद्दे उठाते रहे हैं। मैं दूसरी बात कहता हूं, किसी का उससे मतभेद भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि हर बात से आप सहमत हों, लेकिन उनका जो अधिकार है एक पत्रकार के नाते, निर्भीक पत्रकार के नाते अपनी बात कहने का, उसको समाप्त करने का, उसको कर्टेल करने का, उस पर अंकुश लगाने का किसी को अधिकार नहीं है। और ये देश की जनता ऐसे लोगों को न पहले माफ किया है, न कभी आगे माफ करेगी। क्योंकि देश का संविधान भी पत्रकारिता को आवाज उठाने का राइट देता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने का, सवाल करने का। और सवाल जैन साहब हमेशा उसी को होते हैं जो सत्ता में होता है, और उसी के ऊपर सवाल उठते हैं कि उसकी कार्रवाई क्या हो रही है, किस तरह से उन पे काम किया जा रहा है। चाहे पालघर का इंसिडेंट ले लीजिए, चाहे सुशांत सिंह राजपूत की डेथ का केस ले लीजिए, तो चाहे रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स का मामला ले लीजिए, एनसीबी, सीबीआई और इस तरह की एजेंसियों को बार बार लेना पड़ा, उस केस को टेक ओवर करना पड़ा। महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस को कहीं ना कहीं हार दिखाना पड़ा, उस पर लगातार सवाल किया, इसीलिए टारगेट करना शुरू कर दिया। लीगली कहीं ना कहीं हर जगह पे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे टीआरपी स्कैम हो या अब ये 2018 का केस हो। देखिए, मैंने कहा ना, उनका जो मंशा है, उनका मंशा बदला लेने की भावना है। वो इस बात से आहत हैं कि कुछ जो समाचार आए हैं वो नहीं आना चाहते थे। उनका तो वही है ना कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तो हम वही बात कहो जो हमको पसंद है। और महाराष्ट्र सरकार के एक नहीं, बहुत सारे कृत्य ऐसे हैं जिनको लेकर जनता में जगहसाई हो रही है, जनता में आक्रोश का माहौल है, गुस्से का माहौल है। स्वयं राज्यपाल ने कई बार उनको पॉइंट आउट किया है कि आप जरा ठीक से व्यवहार करिए, ऐसा ठीक नहीं है। और ये अजीब कॉम्बिनेशन है, 3 अलग अलग दिशाओं की पार्टियों का, जिनका कल तक कोई मेल नहीं था, वो मिलकर सरकार चला रहे हैं। खैर, लोकतंत्र में बहुमत से सरकार बनती है, वो चलाएं, लेकिन ये कार्रवाई केवल और केवल बदला लेने की भावना से की गई है। और लॉ में मैलिस, बदनीति, इसका अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। अगर बदनीति से कोई कदम को उठाया जाता है, कई बार सही कदम भी गलत हो सकता है। और अगर आपने मंशा आपकी गलत है तो लॉ कभी भी ऐसी हरकतें करने की परमिशन नहीं देता है। मुझे पूरा विश्वास है माननीय न्यायाधीश और हाई कोर्ट, जहां बेल एप्लीकेशन है, आज तथ्यों को सुनने के बाद दूध और दूध और पानी का पानी करेंगे और महाराष्ट्र सरकार की जो ये हरकतें हैं उन पर अंकुश लगाएंगे। बिल्कुल। आखिरी सवाल जैन साहब, इसीलिए क्योंकि मंशा साफ नहीं थी महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस की, इसीलिए जो ट्रायल कोर्ट है उसने रिमांड नहीं दिया, पुलिस कस्टडी नहीं दी, इसीलिए जुडिशियल कस्टडी भेज दी है। और यही ग्राउंड जो है वो काफ़ी स्ट्रांग रहेगा बेल के लिए हाई कोर्ट में भी। देखिए, जहाँ तक जुडिशियल रिमांड या पुलिस रिमांड में भेजने का मामला है, वो उस बात पर निर्भर करता है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे क्या इस व्यक्ति की पुलिस कस्टडी में आवश्यकता है या नहीं है। कई बार कोई रिकवरी होनी होती है, कुछ और चीज़ होनी होती है। लेकिन जहाँ तक बेल का ताल्लुक है, बेल के संबंध में माननीय हाई कोर्ट सारे पक्षों को सुनेगा। क्या केस है, क्या री इन्वेस्टिगेशन की परमिशन थी, आवश्यकता थी, नहीं थी, क्या उसके लिए लॉ फॉलो हुआ है, नहीं हुआ है। आमतौर पर हर निर्णय हाईकोर्ट करता है। आमतौर पर कहा जाता है हमारे यहाँ दैट बेल इज द नॉर्मल रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। लेकिन सारे तथ्यों को विचार करने के बाद ये हाईकोर्ट की डिस्क्रिशन में है कि वो बेल दे या बेल ना दे। और मुझे पूरा विश्वास है मुंबई हाईकोर्ट सारे तथ्यों को विचार करने के बाद, सारे पक्षों को सुनने के बाद जो भी कानून के अनुसार उचित निर्णय है वो हाईकोर्ट देगा।